یه روز رو دوش مصطفی یمن علی وجه السرا هذا حسین فی الدماء अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ANY न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आरिफ वाला पाकपतन से ब्यूरो चीफ हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के शहर आरिफ वाला में दरिया सतलुज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। करोड़ों रुपए की मालियत की फसलें तबाह हो गई। अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। जमात अहले सुन्नत के ज़िले नाज़िम सैयद इजाज़ हुसैन शाह ने गरीबों में खाना तकसीम किया और फ्री कैंप लगाने के लिए चौक मरले के कारकुनान को शाबाश दी। कारी गुलाम मुस्तफ़ा जोया, कारी मोहम्मद अकरम, दीगर कारकुनान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से बस्ती मोरिया वाली, बस्ती सऊका, बलाड़ा, आकूका, हिठाड़ और नूरे वाला, लंडा बिन मुमिका वाली चक्री और उसके आसपास छोटी बड़ी बस्तियां जहां पर हुकूमती नुमाइंदे, DC, AC, MNA, MPA या इलाके के सरकर्दा रुकन कोई भी हमारी इमदाद को ना पहुंचा, अपनी मदद आपके तहत अपनी जानों पर खेलकर अपने माल मवेशी निकाल रहे हैं। इस वक्त हम दरिया सतलुज की जो तबाहकारियाँ हैं उसको देखने के लिए आए हुए थे। तो इधर जमात अहले सुन्नत के जो ज़िलाई सदर हैं सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब वो भी आए हुए थे देखने के लिए। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या बताते हैं दरिया सतलुज की तबाहकारियों के बारे में। दरिया का पानी अपने रूज पर है और आबादी को गुनाह कर रहा है। इस वक्त हमारे कायदीन जो हमको फरमाया है, हम यहाँ पर लोगों को खाना तकसीम कर रहे हैं और लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है और साफ पानी भी तकसीम कर रहे हैं। जो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, बिजली कटती है, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बस इंशाअल्लाह इस इलाके में हमारे जो कैंप लग जाएंगे खाने के और साथ साथ उनको मुहैया की जाएगी। यहाँ पर हमारे अफराद को का बड़ा खर्चा है, बस हमारे यहाँ पर फ्री कैंप भी लगा दिए जाएंगे। हमारे जो कारकुनान हैं जमात अहले के उस इलाके की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और लोगों को सलाब से भी निकाल रहे हैं और साथ खाना मुहैया कर रहे हैं। जी घर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मुतालबा है तमाम मुसलमानों से और उन्नास से कि सब लोगों की इमदाद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इलाके भी हैं दरिया के अंदर जहाँ उनका खाने के लिए इंतज़ाम भी नहीं मौजूद। बेशक वो इस चीज़ के मुस्तहक नहीं थे, सब कुछ देने वाले थे, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि न उनके पास बालन है, न उनके पास खाना को मौजूद है। और ये जहाँ खड़े हैं ये आखिरी रास्ता है अंदर जाने का, इससे आगे कोई ऐसा रास्ता नहीं है कोई बगैर कश्ती के कोई इंसान वहाँ जा सके। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से और इमदादी जितनी तंजीमें हैं उनसे अपील करते हैं कि यहाँ इमदाद का मसला नहीं है। अगर हमने इमदाद करनी है तो ये दरिया ये वाला क्रॉस करें, कश्तियों क्रॉस करके आगे जाएँ जहाँ बिल्कुल हर चीज़ की ज़रूरत है। उनके पास जो जानवर हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं उनके पास और मेडिसिन भी नहीं है। इससे आगे तक यासीन का है, साहू का है और साबुके का इलाका है, लोहिए का और बस्ती जीवान, यानी मुख्तलिफ चकूक हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, गाँव हैं। और जितनी भी तकरीबन सबसे ज़्यादा इलाका जो आबादी वाला है वो अंदर वाला इलाका है। वो कुछ लोग तो महफूज भी हैं लेकिन महफूज वो ऐसे नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए कोई वसाइल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बेशक वो सूखी जगह बैठे हैं लेकिन उनके पास कोई ज़रूरत कोई चीज़ मौजूद इस वक्त मौजूद नहीं है और अवामी या सरकारी कोई चीज़ भी ऐसी उनके पास अभी तक नहीं पहुँची। अब ये लोग जो आ रहे हैं अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, इनके पास कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि एक पीछे एक और है जगह दरिया वाली वो भी टूट गया है, उधर भी कश्ती लगी है। 2 कश्तियों के ज़रिए से इधर आ जा रहे हैं लोग आ रहे हैं, इनके अलावा कोई ज़रिया नहीं है। जी घर साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? रात फौत भी हो गई से सवेरे क्या पढ़े नहीं गया होन गए। इस वक्त हम जो दरिया सतलज के ये पिंड जो है बस्ती मोरों वाली यहाँ पे अमीर जमात अहले सुन्नत ज़िला पाकपतन के सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब बुखारी और उनके साथ जमात अहले सुन्नत के अरकान मौजूद हैं। यहाँ पर भारी तादाद में अहले इलाका के लोग जो हैं वो पानी की वजह से बहुत बड़े मुतासर हुए, जिनके घर जो हैं वो भी तकरीबन तबाह हो गए। जानवर जो माल मवेशी हैं वो भी तकरीबन चारे से भी परेशान हैं और जो दुखी इंसान हैं उनके पास खाने पीने के लिए भी कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं।
लेकिन कुछ लोग और कुछ आबादी के हिस्से जो हैं वो अमन से हैं, लेकिन एक दो जगह जो है वो अमन से हैं, बाकी तमाम अहल इलाका जो है वो पानी से मुतासर हैं। इसलिए हमने हमारी अहल इलाका से जो हमारी गवर्नमेंट है अहल इलाका की, हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि फ़ौरी यहाँ पर जो इंसान वहाँ से अपने माल मवेशी और अपनी जानें भी लेकर बाहर नहीं निकल सकते, उनका कोई ना कोई अच्छे तरीके से बंदोबस्त किया जाए। और जमात अहले सुन्नत डिस्ट्रिक्ट पाकपतन जो है उनके अमीर पीर सैयद एजाज शाह साहब बुखारी, उनका कहना है कि यहाँ इंशाअल्लाह हम भी गवर्नमेंट के साथ और अपनी मदद के अपने तहत जहाँ तक हो सके कि लोगों को खुराक मुहैया की जाए और यहाँ कोई दवाएँ जो हैं वो मुहैया की जाएँ और अहल इलाका से लोगों को निकालने के लिए कोई ना कोई वसाइल पैदा किए जाएँ। जिस तरीके से अब रेस्को वाली यहाँ कश्ती मौजूद है और भी 2 कश्तियाँ हैं, इस इलाके से आगे भी कश्तियों के ज़रिए इंसान आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन बंदों के साथ ना तो माल मवेशी आ सकते हैं, ना उनके घरों के सामान इतने हैं जो भारी तादाद में वो भी बाहर नहीं आ सकते। तो वो गवर्नमेंट की वहाँ इमदाद बहुत ज़रूरी है। और दुखी इंसानियत में तो उनका इस अजीम मौका पर ये जो दुखी इंसानियत की दुखी होने पर हमारी ये कोशिश है हम सब लोग मिलजुल कर उनकी इंसानियत की खिदमत करें और अल्लाह करीम हमको इस पर जज़ाए खैर अता फरमाएगा। ये कुछ साथी हैं साथ हमारे, हम इनसे भी रब्ता करते हैं जो इसी इलाके के हैं कि आपके पास कोई डीसी एसी वगैरह या कोई और एमएनए या एमपी वगैरह अभी तक कोई आया है या नहीं है? कोई भी नहीं। जी इधर कोई भी नहीं आया। 3 दिन हो गए ज़मीनी रब्ता यहाँ से कर चुका है। लोग इधर गाँव में फंसे हुए हैं, उनके पास ना भी इमदाद करने का कोई मसला है, ना निकलने का कोई रास्ता है, उधर से पानी पीने का नहीं है, खाना खाने का नहीं है उनके पास। बिजली कम से कम स्लैब आने से पहले 8-10 दिन हो गए काट गई है। और ना इधर रेस्क्यू वाले आ जाए, वीडियो वाले की वजह से रेस्क्यू वाले भी इधर पहले नहीं थे, आज रेस्क्यू वाले इधर मौजूद हुए हैं और कोई ज़मीनी रब्ता काट दिया, पीने का पानी नहीं है, लोग फंसे हुए हैं, कोई इमदादी सामान नहीं है उनके पास भी। लोग अपनी खुद आप मदद कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ लगा कर लोगों को निकाल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये आगे का हमारा इलाका है, ये भाई बुलेटिन में फिल वक्त इतना। मजीद देखते रहिए ANY न्यूज़ नेटवर्क।